नमस्कार, मैं हूं निखत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के आगमन से हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है। तीर्थ क्षेत्र में निर्माणाधीन 1008 चंदा प्रभु भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रगिरी तीर्थ में गुरु भक्तों की मंशानुरूप पंचकल्याणक महोत्सव आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज के सानिध्य में शीघ्र ही किया जाना है। आइए जानते हैं आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के परम भक्तों का क्या कहना है। महाराज सिरपुर से विहार करते हुए छत्तीसगढ़ पधारे, चंद्रगिरी पधारे और चंद्रगिरी से एक लक्ष्य बनाकर अमरकंटक पधारे और अमरकंटक में एक पंच कल्याणक महामहोत्सव जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा हुई, वो आयोजन सानंद संपन्न कराकर पुनः छत्तीसगढ़ पधारे। वहाँ पर कोयला परिवार का विशेष योगदान और छत्तीसगढ़ के बाबूलाल जी जयश्री ऑयल मिल परिवार का विशेष योगदान बहुत चर्चित रहा। उस महत्वपूर्ण आयोजन में आचार्य भगवान ने अपने प्रमुख पात्रों के अनुसार, प्रमुख कार्यों के अनुसार, प्रमुख योग्यता के अनुसार सवाई सिंघई परिवार, कोयला वाले परिवार को श्रीमंत सेठ की उपाधि से नवाजा, संबोधित किया, अलंकृत किया। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और श्रीमंत सेठ श्री विनोद जी कोयला परिवार, पूरा परिवार अब आपसे श्रीमंत सेठ के नाम से जाना जाता है और सिंघई परिवार के नाम से जो जाना जाता। तालियां बजाकर एक बार। और इसलिए भी हमें बहुत खुशी है कि वे सिर्फ अमरकंटक के ट्रस्टी नहीं, हमारे चंद्रगिरी के वरिष्ठ संरक्षक ट्रस्टी हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना, उन्हें बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और उन्होंने जिस लगन से वहां उस कार्य को संपादित कराया है और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या, उनकी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ को भी वैसे ही आयाम तक पहुंचाएं और पंचकल्याणक के शिखर का सौभाग्य श्री विनोद भैया के परिवार को भी प्राप्त हुआ है और शिखर का काम प्रारंभ होने जा रहा है। पत्थर तरासे जा चुके हैं, रेडीमेड आ चुके हैं और इस यहाँ पर हमारे अध्यक्ष चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सिंघई सेठ किशोर जी जैन और सुधीर जी जैन उपाध्यक्ष, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जी जैन, हमारे सुदेश भैया जी, बाबूलाल जी परिवार की ओर से बड़े भैया संतोष भैया जी, सप्रेम जी, पूनम जी और सभी पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वास्तुशास्त्री श्री राजेंद्र जी जैन साहब इंदौर से पधारे हैं। और मैं सबसे पहले श्रीमंत सेठ श्री विनोद जी कोयला परिवार से निवेदन करता हूं अपनी बात रखें और चंद्रगिरी के अपनी बात। आचार्य भगवान चंद्रगिरी से विहार करते हुए जब अमरकंटक पहुंचे तो उनका एक ही लक्ष्य था, इस मंदिर का जल्दी से जल्दी पंचाणक प्रतिष्ठा हो। वो हम लोगों ने उनके अनुरूप संपन्न कराया और इस पंचाणक को करा के पूरे भारतवर्ष में अमरकंटक के लिए एक जय जयकार उत्पन्न हुआ। आचार्य भगवान वहाँ से वापस फिर पुनः चंद्रगिरी के लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन के विहार के बाद आज उनका यहाँ मंगल प्रवेश हुआ। जैसा आचार्य भगवान की भावना है कि इस मंदिर का भी अगले साल पंचकल्याणक हो, हम लोगों ने उनको प्रॉमिस किया है, हे भगवान आपका यहाँ 1 साल का हम लोगों को प्रवास मिल जाए, चतुर्मास मिल जाए, अगले साल हम लोग आपको यहाँ से पंचकल्याणक करके ही विदा करेंगे। हम सभी की ये भावना है, मंगल भावना है कि हम लोगों का यही प्रयास है कि हम लोग इस कार्य को 1 साल के अंदर पूरा करें। जैसा कि सभी को विदित है, मेरे ऊपर आचार्य भगवान ने शिखर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने आज पुनः उनको प्रॉमिस किया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनसे निवेदन किया है कि 1 वर्ष के अंदर मैं शिखर का निर्माण कार्य पूरा करूंगा। और हम सभी ट्रस्टी चाहते हैं कि आचार्य भगवान यहाँ का पंचकल्याणक करके ही अब विदा लें, क्योंकि अब उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो ज़्यादा विहार कर सकें। बेचारे कहाँ सिरपुर से विहार करते हुए चंद्रगिरी आए, चंद्रगिरी से अमरकंटक गए और पुनः उनका भाव देखिए, वहाँ इतने बीमार रहे, परंतु उनके भाव मन में ये है कि नहीं, चंद्रगिरी का कार्य पूरा हो, यहाँ का मंदिर पूर्ण हो। इतनी अस्वस्थता के बाद भी लगभग 24 दिन बिना रुके, बिना विश्राम किए यहाँ पुनः आज पधारे हैं। ऐसे भगवान
की मंगल भावना और उनका जो मन में हम लोगों के प्रति विश्वास है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, हम लोग यही चाहते हैं कि उनका हम लोग आशीर्वाद को फलीभूत करें, उनकी भावना को पूर्ण प्रदान करें और हम लोग यही कोशिश करेंगे 1 साल के अंदर यहाँ का कार्य पूर्ण कर पंचकर्णक प्रतिष्ठा कराएं। ऐसी हम सभी ट्रस्टियों की मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। और बहुत बढ़िया बात अपनी विनोद भैया ने रखी। सुदेश भाई जी महावीर फर्नीचर हमारे ट्रस्टी हैं और श्री राजकुमार जी जैन जिन्होंने भी अमरकंटक में बहुत अच्छा योगदान दिया। मैं किशोर भैया से निवेदन करता हूं जो हमारी चंदगिरी के अध्यक्ष भी हैं और अमरकंटक जाकर भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। अपनी बात आज आचार्य भगवान के आशीर्वाद से आगमन पर अपनी बात रखें। जय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान आज 24वां दिन है पूरा, जिसमें आज चंदगिरी तीर्थ पर आपका पदार्पण हुआ। आचार्य भगवान ने आज अपने उद्बोधन में हम लोगों को आशीर्वाद दिया, समय सीमा बांधी। हम सभी ट्रस्टीगण तन मन धन से मिल करके और समय सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे, इस बात का हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। और कल्याणक महोत्सव के लिए भी निवेदन करेंगे और इस साल पंच कल्याणक महोत्सव का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो। गुरुवर के आशीर्वाद से सभी ट्रस्टीगण इस भावना को लेकर के कार्य कर रहे हैं और यहाँ का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। अभी आप लोग देखेंगे आज जो निर्माण कार्य हुआ है, आप 1 महीने बाद आके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा निर्माण कार्य कैसा क्या हो रहा है। सब आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यह कार्य चल रहा है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। मैं सभी से चाहूँगा कि सभी छत्तीसगढ़ वासी, प्रदेशवासी, देशवासी सब इस तीर्थ क्षेत्र में अपनी आहुति दें और हम लोगों का हाथ बटाएं और जल्द से हम लोग कार्य प्रारंभ कर सकें। आज गुरुवर ने जैसे कहा धन्ना लाल जी, तो हम चाहेंगे कि सभी पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, हम लोगों के भाव रखें, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें कि धन्ना लाल जी जरूर यहाँ पधारें। सभी को जय जिनेन्द्र। स्थित हैं श्री विनोद बड़जात्या जिनका जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका विशेष योगदान रहा और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पंच कल्याणक में जिन मूल नायक भगवान जिन्होंने प्रदाय किए, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया, वही परिवार यहाँ भी मूल नायक भगवान का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। बाबूलाल जी जय श्री आइल मिल परिवार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। उनके सुपुत्र जिन्होंने पूरा योगदान देकर अमरकंटक का ये सौभाग्य अर्जित किया, सुरेश भैया, टिप्पू भैया जो हमारे चंदगिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपसे निवेदन है, जब आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान है, आगमन हुआ, तो आपकी क्या भावना है? हो गए गुरु जी की आशीर्वाद से ही हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात संक्षेप में। और राजेंद्र जी वास्तुशास्त्री इंदौर से तालियां बजाकर एक बार अभिनंदन, स्वागत चंदगिरी ट्रस्ट पर। आज जब आचार्य भगवान, जब ये देवो पुनीत बात है कि आचार्य भगवान इतना लंबा विहार कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, निश्चित रूप से चमत्कार है। आज मैं आपसे कहता हूँ आचार्य भगवान जब चंदगिरी के इस तीर्थ पर उपस्थित हो रहे हैं आपकी क्या भावना? भावना भाववर्धिनी और भावना भावनाशनी। वास्तविकता में यदि आपकी जो भावना होती है वो अवश्य पूर्ण होती है। आपका जो संकल्प यदि दृढ़ है तो निश्चित रूप से आपका मनोवांछित कार्य पूर्ण होगा। और गुरुदेव जब इतनी अस्वस्थ अवस्था में आकर के, और मैं देख रहा हूँ आज सुबह से वो इतने आनंदित हैं, वह आनंद का कारण यही है कि उनके अंदर यही भावना है कि यह चंदगिरी तीर्थ शीघ्र अतिशीघ्र इसका पंच कल्याणक हो और वह पूरे शिखर तक पहुंचे। तो आप सब निश्चित रूप से पूरी इच्छा के साथ, पूरे मनोबल के साथ, आत्मबल के साथ आप सब कार्य कर रहे हैं और वह शीघ्र अतिशीघ्र इसका कार्य संपूर्ण होगा। और मुझे तो आज ऐसा ही लग रहा है, जो यहाँ पर हमने वास्तु रजिस्ट्री की क्रिया की है और उस क्रिया के माध्यम से मुझे कुछ संकेत भी ऐसे ही प्राप्त हुए हैं कि यह कार्य बहुत अतिशीघ्र होगा और पंच कल्याणक बहुत शीघ्र होगा। तो यहाँ का निर्माण प्रमुख रूप से देख रहे हैं श्री सुधीर भैया जी, छुई खदान वाले, जो सुधीर मामा के नाम से हैं जाने जाते हैं और यहाँ के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान जब यहाँ विराजमान हो रहे हैं तो आपकी क्या भावना है? बोले आचार्य विद्यासागर महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही खुशी की बात है कि 25 दिनों के अंतराल के बाद गुरुजी के जो मुख्य योजनाएं थीं, अमरकंटक की योजना को सफल करके वो चंदगिरी में पधारे हैं। हम लोगों की बड़ी खुशी की बात है। साथ साथ 2011 से हम लोग जो संकल्पित भाव से इस मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं, हम बिहार में गुरुजी को इसके पूर्व छुईखदान और कमरधा में हमने गुरुजी से कहा था कि
कि आपके आशीर्वाद से तो है काम हो ही रहा है। हमको वातावरण की अनुकूलता अगर मिलते रहेगी तो हम आपके शिखर के काम को और गर्भगृह के कार्य को हम हर हालत से आपको फरवरी के लास्ट में या मार्च तक के करके देंगे। इस तरह से हम कृत संकल्पित हैं और हम ये काम करके दिखाएंगे, ऐसे इनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जब पंच कल्याणक अमरकंटक का हुआ तो गुरुजी ने अपनी बातों में कहा कि बाबूलाल जी के कार्य को उनके सुपुत्रों ने पूर्ण किया। आज उनके सुपुत्रों के द्वारा जो किया गया कार्य है उनके लिए अंशुल भाई ने वचन दिया है गुरुजी को कि हम जल्दी से जल्दी पूरा करने। तालियां बजाकर अनुमोदना। अंशुल भैया यहाँ पर हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रवचन में गुरुजी ने उनका नाम लिए बगैर उनके परिवार बाबूलाल जी का नाम लेते हुए इनका संकेत देकर उस पर प्रवचन दिया। बड़े गौरव की बात है। अंशुल भैया, जब आचार्य भगवान यहाँ पर पधार चुके हैं और आचार्य भगवान ने आपकी ओर इशारा किया, तब आपकी कैसी भावना है इस चंद्रगिरी तीर्थ के लिए? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री का आशीर्वाद, मेरे दादाजी पिछले हमारी 3 पीढ़ी से आचार्य श्री के भक्त हैं। जैसा उनका आदेश हुआ, जैसा उन्होंने आज तक मार्गदर्शन किया, वैसे ही चलते आ रहे हैं। और मैं वचन देता हूँ कि आगे भी हमारा परिवार, आगे भी जितनी पीढ़ियाँ होंगी, आचार्य श्री द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, जैसा आदेश मिलेगा वैसा करेंगे। और सभी यहाँ कमेटी के मेंबर्स, ये कोई एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत समर्पित भावना से करना होता है। सभी का इसमें सहयोग रहता है, सभी दिन रात लगे रहते हैं, तब यह कार्य पूर्ण होता है। वो भी आचार्य श्री के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के द्वारा ही होता है। मैं आगे के लिए भी आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हमारा परिवार पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। आचार्य श्री द्वारा किसी भी कार्य को दिए गए कार्य या उनके द्वारा चालू किए गए किसी भी शुभारंभ किए गए कार्य के लिए जय जिनेन्द्र। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे छत्तीसगढ़ और भारतवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ से जुड़ते चलें, आते चलें। प्रतिदिन आचार्य भगवान के दर्शन और आहारचर्या और मांगलिक प्रवचन, पूजन आदि का सौभाग्य प्रतिदिन निर्धारित समय पर प्राप्त होता रहेगा। पारस चैनल के माध्यम से, जनवाणी चैनल के माध्यम से और आपके परफेक्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, राजेश भाई जी के माध्यम से। और इसी भावनाओं के साथ आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। मैं सुकुमार भैया जी से निवेदन करता हूँ संक्षेप में अपनी जो हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ की देख रहे हैं, गुरुजी ने भारी विश्वास किया है। तालियां तो बजाइए इनके सम्मान में, बहुत अर्थ बढ़ा है इनके आने से। और आपसे बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अष्टम तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान की जय। हम संक्षेप में यही कहना चाह रहे हैं कि आप सभी तन मन धन से आचार्य श्री के इस प्रोजेक्ट में जुड़ें और अपना सहयोग दें। और सभी धन्ना लालों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पधारें और अपना सहयोग प्रदान करें ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और फरवरी तक हम लोग पंचकल्याण करने की पोजीशन में। निर्माणाधीन मंदिर चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ से चंद्रकांत जैन, मंत्री चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट, जय जिनेन्द्र। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।